हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पाइथन मास्टरी सीरीज़। और पिछली वीडियो में हमने पाइथन को और विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लिया था। और अब इस वीडियो से आज से अब हम पाइथन को एक्चुअल में यूज़ करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सीधे शब्दों में कहूँ तो पाइथन को एक्चुअल में हम अब समझेंगे, थोड़ी R&D करेंगे और उस पर हम कोड लिखना सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस कोड एडिटर के साथ थोड़ा सा फेमिलियर करना चाहूँगा। तो बाकी तो जैसे और सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे सबके डायलॉग बॉक्स होते हैं, यहाँ पर आपको मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ एंड क्लोज का ऑप्शंस मिलते हैं। उसी तरह से लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको सबसे ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आते हैं। सबसे पहले हम फाइल में चलेंगे और फ़िलहाल ये इंटरफेस आपको नज़र आएगा जब आप इसे फ़र्स्ट टाइम खोलेंगे। तो हमें क्या करना होगा फ़िलहाल कि हाँ, या तो हमको एक फ़ाइल नई बनाए या फिर कोई फ़ोल्डर नया बनाए और उसके अंदर फिर फ़ाइल बनाए। आई थिंक ये एक बेहतर अप्रोच होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ फ़ाइल में जाते हैं, एक फ़ोल्डर ओपन करते हैं। मैं क्लिक करता हूँ ओपन फ़ोल्डर पर। ये मेरे कंप्यूटर के कुछ फ़ोल्डर्स मुझे बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, लेकिन मैं यहाँ फ़ोल्डर नहीं क्रिएट करना चाहता। मैं अपनी डी ड्राइव के अंदर जाता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसमें हम ये सारी पाइथन की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ पाइथन मास्टरी। ठीक है, इसके अंदर चलते हैं और यहाँ अंदर जाने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये फ़ोल्डर मेरा खुलकर आ गया है। अब क्योंकि ये फ़ोल्डर मैंने खुद ने बनाया है, तो ये जो मेरा कोड एडिटर है ये कह रहा है कि इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी उसके बारे में इसे कोई जानकारी नहीं है। तो ये कह रहा है कि अगर मैं इसे ट्रस्ट करता हूँ तो ही मैं इस फोल्डर को ओपन करूँ, अदरवाइज़ ना करूँ। बट क्योंकि ये मैंने खुद ने बनाया है तो मुझे पता है इसके अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई कैन क्लिक ऑन ट्रस्ट द ऑथर फॉर ऑल द फाइल्स in the parent directory folder D. I know that everything is gonna be perfectly right. So मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा yes I trust the author। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये ऑप्शन, ये इंटरफेस खुलकर आया है। अब इसे देख के आप घबराइएगा मत, क्योंकि मैंने पाइथन मास्टरी जो फोल्डर का नाम दिया था वहाँ पर मैंने इसे स्मॉल में लिखा था, लेकिन यहाँ पर ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि ये रूट फोल्डर है इसलिए कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। फोल्डर पे एक्चुअल में काम नहीं होगा, काम होगा फाइल में। तो मैं क्या करूँगा, ये फोल्डर के बराबर में ना यहाँ पर आपको दो और ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है न्यू फाइल का, अगर आप पढ़ पा रहे हैं इसको। तो जो राइट वाला है वो है न्यू फोल्डर क्रिएट करने का। तो अगर आप चाहते हैं फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करना तो आप इस पर क्लिक कीजिए, लेकिन फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये मुझे पाथ दिखा रहा है कि मेरी फ़ाइल कहाँ बनने जा रही है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डे 1। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप अपने कंप्यूटर में किसी भी चीज़ का कोई नाम देते हैं तो इट इज़ अप टू यू, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पाइथन की किसी फाइल को आप कोई नाम देंगे तो उसको हमेशा .py से ही एंड करना है। .py उसका एक्सटेंशन होता है, जिससे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये समझ पाता है कि ये फ़ाइल कोई नॉर्मल फाइल नहीं है, ये पाइथन की फ़ाइल है। ठीक है, डी को थोड़ा कैपिटल कर लेते हैं, अब सही है। डे 1 पे मैंने क्लिक किया और .py से मैंने जैसे ही इसे क्लिक किया, अब ये क्या बोल रहा है मुझे, डू यू वांट टू इंस्टॉल रिकमेंडेड पाइथन एक्सटेंशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट फॉर द पाइथन लैंग्वेज। इट इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग टू इंस्टॉल सच एक्सटेंशंस। ये कोड एडिटर कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगर्ड है कि ये आपकी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको आपको समय समय पर दिखाता रहता है कि आप, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि मैं पाइथन पे काम करने जा रहा हूँ। कैसे डिटेक्ट किया, जैसे ही मैंने इसको एक्सटेंशन दिया ना, ये day1.py यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, ऑटोमेटिकली इसने ना यहाँ पर ये लैंग्वेज चूज़ कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे ये लिखा आ रहा है सेलेक्ट लैंग्वेज, और मेरे कंप्यूटर में फ़िलहाल पाइथन पड़ी है तो इसने पाइथन को डिटेक्ट कर लिया है। सिर्फ इसलिए डिटेक्ट नहीं किया कि मेरे कंप्यूटर में ये पड़ी है, इसने इसलिए डिटेक्ट किया है क्योंकि इस फाइल का एक्सटेंशन .py है, वो पाइथन है। अगर मैं उसे चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ, एक्सटेंशन को नहीं, इस लैंग्वेज को। मैं चाहूँ तो इसको किसी और लैंग्वेज से एग्जीक्यूट करा सकता हूँ, बट एक्चुअल में वो एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि वो पाइथन की फ़ाइल है। पाइथन की फ़ाइल जावा का एडिटर या जावा का कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको एज इट इज़ छोड़ दूँगा। मेरा ये जो पाइथन सेलेक्टेड है ये दिस इज़ गुड इनफ। अब मैं ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लूँगा। इसका फ़ायदा क्या होगा,
ये इंस्टॉल कर रहा है, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं पाइथन का कोई कोड लिखूंगा और अगर मैंने वो पाइथन के कोड में कोई टाइपो एरर कर दिया है या किसी तरह का ऐसा मैंने कुछ नाम लिख दिया है जिसको ये नहीं समझ पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये उस वर्ड को वहाँ पर हाईलाइट कर देगा। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम वापस आते हैं यहाँ पर, और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग एंड वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट कि अभी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो एक चीज़ हम समझते हैं कि जब भी कोई लेट्स से कि कोई नया बच्चा इस दुनिया में आता है, एक न्यू बेबी बॉर्न होता है, तो उसके पास उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और उसके पास कुछ भी नहीं होता जिससे कि वो हमें हमसे कम्युनिकेट कर सके या किसी भी तरह से कोई सिग्नल हमें भेज सके। लेकिन भगवान ना उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें फिट करके भेजते हैं जिससे कि हम समझ पाएँ कि उसे किस चीज़ की प्रॉब्लम है या उसे क्या चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो रो रहा है तो माँ समझ जाती है कि या तो उसे भूख लगी है या फिर उसने कुछ और गड़बड़ कर दिया। और इसी तरह से पाइथन के अंदर भी जैसे एक बच्चे के साथ में होता है ना, उसको एक प्री बिल्ड कुछ पहले से ही कुछ ऐसी फीचर्स मिलते हैं जिससे कि वो हमारे साथ कम्युनिकेट कर सके। वैसे ही यहाँ पर पाइथन में प्रोग्राम लिखने से पहले, कोई भी कोड लिखने से पहले ना, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पहले से हैं, इसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका यूज़ करके हम अपना कोड लिख सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है प्रिंट का। प्रिंट एक फंक्शन है जो पहले से है। ये बहुत छोटा नज़र आए, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अगर आपको भी ये बड़ा करना हो तो कंट्रोल प्लस प्लस आपको टाइप करना है, कंट्रोल उसके बाद प्लस का सिंबल, जो जहाँ पर ये प्लस का सिंबल है ना उसी को दबा दीजिएगा आप, तो ऑटोमेटिकली ये बड़ा हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा हो गया तो इतना ठीक है या इतना ही ठीक है। ठीक है, तो प्रिंट पर हम बात कर रहे थे। तो ये जो प्रिंट फंक्शन जो है ये एक फंक्शन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फंक्शन क्या चीज़ है। फंक्शन का मतलब, वैसे हम इसको बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये प्रिंट क्या काम करता है। इस प्रिंट के ना दो हाथ होते हैं, ये दोनों इसके हाथ हैं, ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, और इसके बीच में जो भी चीज़ हम डाल देंगे इन दोनों हाथों के बीच में, ये उस चीज़ को प्रिंट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आज कुछ अच्छा सा लिखते हैं नया सा, तो जैसे मैं लिखता हूँ पाइथन मास्टरी, मैंने लिखा पाइथन मास्टरी। अब मैं इसे जैसे ही यहाँ पर रन करूँगा तो इसे ये पाइथन मास्टरी प्रिंट कर देना चाहिए। बट एक छोटी सी यहाँ पर चीज़ है कि हमें ना जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे उसको कोट्स के अंदर रखना है। ये कोट्स होते हैं, चाहे सिंगल के अंदर रखो या डबल के अंदर रखो। शिफ्ट से पहले जो बटन होता है उसे हमें दबाना है। अगर आप सिंगल कोट्स में रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल में रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद हमें इसे सेव कर लेना है। जब ये सेव हो जाएगा उसके बाद हमें इसे रन करना होगा। अब रन करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो तरीका मैं रिकमेंड करता हूँ वो कुछ इस तरह से है कि आपको ओपन करना है टर्मिनल। टर्मिनल के लिए आप यहाँ पर आइएगा, टर्मिनल ऊपर आ जाएगा, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना, तो नीचे से यहाँ पर टर्मिनल खुल कर आएगा। अब यहाँ पर जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है, हम फाइल को रन करेंगे, ना कि फाइल के अंदर के प्रोग्राम को। हम फाइल को रन करते हैं हमेशा। तो पहले मैं बोलूँगा कि पाइथन से, कि भाई पाइथन, मैंने PI लिखा और टैब दबाया, अच्छा मेरे हाँ आ गया। पाइथन से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि विंडोज़ के अंदर सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटेबल होते हैं, तो हर प्रोग्राम का एक एक्सटेंशन .exe होता है। इस exe को देख के घबराना मत। मैं बोल रहा हूँ पाइथन रन कर दो किसको, डे 1 को। मैंने सिर्फ डे लिखा और टैब मारा तो ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया कि day1.py नाम से एक फ़ाइल पड़ी है। कहाँ पड़ी है? ये जो डॉट है ना, फर्स्ट वाला डॉट, इसका मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, जहाँ पर मैं फ़िलहाल बैठा हूँ। कहाँ बैठा हूँ मैं? यहाँ से नज़र आएगा आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो मेंशन है ये। मैं हूँ डी ड्राइव के अंदर, पाइथन मास्टरी नाम से फ़ोल्डर है उसके अंदर, इसलिए ये करंट डायरेक्टरी है। तो करंट डायरेक्टरी तो यही है मेरी, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये ना पाइथन मास्टरी करंट डायरेक्टरी, उसके अंदर ये फाइल है day1.py। तो day1.py को मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो इसका तरीका है, पहले मैं लिखूँगा पाइथन और उसके बाद day1.py। इतना लिखने के बाद मैं मारूँगा एंटर। जैसे ही मैंने एंटर मारा, इसने जो इस प्रिंट फंक्शन का आउटपुट था वो मुझे यहाँ टर्मिनल में दिखाया। अब उसे वो उस फाइल के अंदर नहीं दिखाएगा, फाइल तो एक जगह सेव है ऑलरेडी और वो वहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। तो प्रोसेसर क्या करेगा, वहाँ से कॉन्टेक्ट पढ़ेगा
वहाँ से सारा कॉन्टेक्स्ट पढ़ने के बाद जितना भी उसके अंदर मटेरियल है या जो भी उसके अंदर कोड लिखा हुआ है उसको पढ़ने के बाद उसे एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद एक जगह टर्मिनल पे बेसिकली उसे प्रिंट करके हमें दे देगा। वेरी गुड। तो हमें समझ आया कि प्रिंट फंक्शन क्या चीज़ है। अब ये जो प्रिंट है ना, ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शंस पहले से बने हुए हैं जो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम यूज़ करते हुए जाएंगे। और ऐसे जितने भी फंक्शंस पहले से बने हुए हैं उन सब के अंदर एक ख़ास बात होती है। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन होता है इनपुट। मैं अगर इनपुट लिखता हूँ यहाँ पर तो देखो ना, इनका कलर ना थोड़ा अलग है। ये थोड़ा सा आपको अलग नज़र आ रहा होगा। अगर मैं कुछ और यहाँ लिखता हूँ नीचे, लेट्स से मैंने लिखा, मैं सिर्फ पाइथन ही लिख देता हूँ, इसका कलर कुछ अलग है, ये वाइट में लिखा आ रहा है। और इसका कलर मेरे कंप्यूटर में ये मेरी थीम के ऊपर डिपेंड करता है, मैं कौन सी थीम यूज़ कर रहा हूँ। ये यहाँ पर थोड़ा येलो नज़र आ रहा है। आप चाहें तो थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सेटिंग में जाइएगा, थीम्स में जाइएगा, कलर थीम पे क्लिक कीजिएगा। मुझे पसंद है वैसे ये डार्क प्लस डिफ़ॉल्ट डार्क, ब्लू ब्लू हो जाता है सारा। खैर जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ कीजिएगा। मैं फ़िलहाल इसे वापस कर दूँ और जस्ट लीव इट एज इट इज़। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि ये कुछ पहले से पाइथन के साथ आए हुए कुछ कीवर्ड हैं और इन कीवर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा भाई कितने कीवर्ड है, कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है? तो बस मैं आपको एक रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे करके आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। तो ये कुछ पाइथन के कीवर्ड्स हैं, यहाँ से देखिए, जैसे ट्रू, फॉल्स, नन, एंड और नॉट, इज़, इफ़, एल्स, बहुत सारे हैं। इन सब के डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पर क्लिक करके खोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेंशन है एंड का मतलब क्या होता है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है ये। तो ये सब चीज़ें ना हम आगे पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें क्या हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आता जाएगा। तो फ़िलहाल हमने सिर्फ एक चीज़ सीखी है। हमने क्या सीखा है? फ़िलहाल हमने ये सीखा है कि हम कोड एडिटर को कैसे यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम कोई पाइथन की फ़ाइल कैसे बनाएंगे, फ़ाइल बनाने के बाद उस फाइल के अंदर कुछ भी चीज़ लिखेंगे कैसे, लिखने के बाद टर्मिनल कैसे ओपन करेंगे, उस फाइल को रन कैसे करेंगे, ऐसे रन करना है। और हो सकता है कि आपका ये रन ना हो, तो उसमें आप ये चेक कर लीजिएगा कि आप कहाँ बैठे हुए हो। फ़िलहाल जहाँ पर ये फ़ोल्डर है ना वहीं पर आप होने चाहिए। और हमने ये सब चीज़ें समझ ली आज की तारीख में कि इसे कैसे रन करेंगे, उसका आउटपुट कैसे देखेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पाइथन के डेटा टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल क्या चीज़ है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बने रहिए, अगले वीडियो में वेरिएबल्स को पढ़ते हैं।